हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान निकेतन में। ठीक है दोस्त, तो आज हम कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं क्यूब का। पिछले क्लास में हमने 50 तक के नीचे का क्यूब जाना था। आज हम 50 तक के ऊपर का क्यूब, वो थोड़ा बंद कर दो पंखा बाबू। हाँ, 50 तक के ऊपर का क्यूब हम जानेंगे और सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी का हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर क्यूब 50 अप, इसका मतलब 50 से ऊपर की संख्याओं को आज हम लोग इस सेशन में, इस वीडियो में हम देखेंगे। 50 से ऊपर के क्यूब मतलब घन को निकालना सीखेंगे। अगर बड़ा बड़ा 6 अंक का 5 अंक का डिजिट का अगर घन दे बोल दे कि इसका घन निकाले, तो कैसे हम 2 या 3 सेकंड में उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। हम इसी को पहले डिस्कशन करेंगे। 5 क्वेश्चन है और ये है हमारा बेसिक है, जो आपको हम आशा करते हैं कि आप 1 से लेकर कम से कम 15 तक क्यूब आपको जरूर याद होगा। ठीक है दोस्त, 15 तक का क्यूब आपको जरूर याद होगा। अगर याद भी नहीं है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हम रिकॉल कर लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले है जीरो का क्यूब। तो किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे, सॉरी जीरो का क्यूब करेंगे तो क्या होगा दोस्त, जीरो होगा। ठीक है, जीरो का क्यूब करेंगे तो क्या होगा दोस्त, जीरो होगा। अगर एक का क्यूब करेंगे तो मतलब एक को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, इसका हो जाएगा एक। 2 का क्यूब मतलब 8 होगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का दोस्त, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728 और क्या 13 का 3197 और 14 का क्या हो जाएगा 2744 और 15 का उसी प्रकार 3375। तो ये बेसिक है, आप थोड़ा सा इसे रिकॉल कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसी पर ये सब रिलेटेड होता है, इसलिए हम मिनिमम आपको 15 तक क्यूब याद रखना। अगर उतना भी याद नहीं है तो कम से कम 10 तक क्यूब आप जरूर याद कर लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये सब इतना बड़ा बड़ा जो संख्याएं दी रही उसको क्यूब निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी क्यूब हमको निकालना है तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्वेश्चन को देखकर, मतलब ऑप्शन को देखकर हम क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या होता था दोस्त, तो हम कहते हैं कि 3 नंबर लाइन को खींचना रहता था। 3 नंबर लाइन को खींचना रहता, यानी अंडरलाइन करना था कितना, 3 डिजिट के, 3 डिजिट के संख्याओं को अंडरलाइन करना रहता था। थोड़ा सा पेन को मोटा करते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट हमने संख्याओं को अंडरलाइन कर लिया। ठीक, अब हमारा पहला और सेकंड, ये तो पहला हमारा प्रायोरिटी हो गया कि हम 3 डिजिट संख्याओं को अंडरलाइन कर लेंगे। और सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा, यूनिट डिजिट देखेंगे। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इकाई अंक क्या है। तो आप बोलेंगे दोस्त 8 है, इकाई अंक क्या है 8 है। ठीक है, अब हमें देखेंगे 1 से लेकर 10 तक की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने के बाद इकाई अंक 8 आता है। तो इसमें सब जब देखेंगे 1 से 10 तक में, तो आपको किसी में एक में जरूर दिखेगा। एक में दिख रहा है 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे दोस्त, तो आप लिख देंगे, यानी 2 का क्यूब करने पर 8 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। और यहाँ से 3 अंक को हम काट देंगे, मतलब ये सब तीनों का काम समाप्त हो गया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्त, तो आप बोलेंगे 140 बचा। ठीक है, कितना बचा 140। अब देखेंगे कि 140 से नीचे या 140 तक कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसको क्यूब करने के बाद आता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं तो 125 आएगा, और 6 का लेंगे तो 216। तो 6 का क्यों नहीं लेंगे दोस्त, क्योंकि ये 216 है जो कि 140 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे, बड़ा को नहीं लेंगे, हम छोटा ले सकते हैं, 140 से छोटा ले सकते हैं लेकिन बड़ा को नहीं लेंगे। तो 5 का क्यूब 125 है जो कि 140 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ देखिए
5 का क्यूब 125 है जो कि 140 से छोटा है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। यही सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर हो सकता है ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आज आप क्या करें, इस वीडियो को क्या करें, मतलब लास्ट तक देखें, कंफर्म है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये कह रहा है कि 1,95,112 ये किसका क्यूब है, मतलब किसका घन है। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप है इन तीनों को क्या करें, पहले अंडरलाइन करें, हमने अंडरलाइन कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है इन तीनों में, तो आप बोलेंगे 2 है। अब 2 कौन सी बेसिक क्यूब में हमको आता है, यूनिट डिजिट 2 किस संख्या में आता है, तो आप बोलेंगे यहाँ देखिए इसी में आ रहा है 512, क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या है 2 है। और किसी में आ रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं आ रहा है। तो ये 512 किसका है, 8 का, तो हम राइट में लिख लेंगे 8। और इन तीनों का काम खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे काट देंगे। बचा क्या है दोस्त हमारे पास 195। अब 195 हम देखेंगे कि मतलब किसके समीप है, किस क्यूब के समीप है, इसमें देखेंगे किस क्यूब के समीप है। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे दोस्त, 5 का क्यूब 125 होता है जो कि 195 से कम है। अगर वहीं 6 का क्यूब लेंगे तो 195 से ज़्यादा हो जाएगा 216, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे 125 जो कि 5 का क्यूब है, तो हम लेंगे 5 यहाँ पर। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आ रहा है दोस्त समझ में ना, बिल्कुल। अब कोई भी आपको क्यूब देगा आप निकाल सकते हैं जरूर। चलिए तो अब नेक्स्ट और तीसरा सवाल में हम लोग चलते हैं। पहला हम स्टेप दोस्त क्या बताएं, देखिए अभी हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को आप जब समझ जाएंगे तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपी पे, तो कंफर्म है आपको 100% समझ में आएगा। तो इसलिए हो सकता है कि हम धीरे अगर बोल रहे होंगे आपको समझ में आए, अगर आ रहा होगा तो आप इसे 1.5 1.75 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है दोस्त, 3 लाइन अंडरलाइन खींचना, 3 नंबरों के बीच हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या है इन तीनों के बीच, तो आप बोलेंगे 8 है, 8 है, 8 है ना। ठीक है, अब देखेंगे इस बेसिक क्यूब जो है संख्याएं का क्यूब है, इसमें 8 किस में आ रहा है, 8 किस में आ रहा है, तो 8 आप बोलेंगे 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना यहाँ। तो हम क्या करेंगे राइट से 8 लिख लेंगे। ठीक, इन तीनों का काम हमारा समाप्त। बचा क्या अब 238, यही बचा है दोस्त 238। अब देखेंगे ये किसके समीप आ रहा है, किस क्यूब के समीप 238 आ रहा है, तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब 216 होता है जो कि 238 से छोटा है। अगर 7 का लेंगे तो क्या होगा 343 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 7 का क्यूब को नहीं लेंगे। हम 6 का क्यूब 216 है, तो यहाँ किसका क्यूब 216 है, तो 6 का, तो यहाँ 6 लिख देंगे। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। ठीक, चलिए फिर हम चौथा में चल रहे हैं, चौथा सवाल पे। चौथा सवाल क्या है दोस्त, कह रहा है 3,07,63। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या बताएं, 3 नंबर्स को अंडरलाइन कीजिए जी। पहला स्टेप मेरा हो गया, 3 लाइन को अंडरलाइन कर लिए। सेकंड स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट को देखना, मतलब इकाई प्लेस पे संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 3। अब इस बेसिक हम जो क्यूब लिखे हैं 1 से 10 तक, इसमें देखेंगे बेसिक में इकाई 3 किसका आ रहा है, इकाई स्थान, तो आप बोलेंगे यहाँ देखिए, और किसी में नहीं आएगा। देखिए इकाई डिजिट पे ये 7 का क्यूब में आ रहा है, तो हम लास्ट में लिख देंगे 7। ठीक है, और इस सब को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए 300 जो है किसके करीब आ रहा है या 300 आ रहा है, तो देखिए 300 किसके करीब आ रहा है, तो आप बोलेंगे 343 तो बड़ा हो जाएगा, 343 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे 216। ठीक है, 216 जो कि 6 का है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा ना, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए चलिए अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, 3 अंडरलाइन करेंगे, कर दिए जी 3 अंडरलाइन। अब इसमें क्या देखेंगे 7 यूनिट डिजिट पे है, तो इधर भी देखेंगे इकाई अंक पे किसी का 7 है, 7 है जी हाँ,
3 का क्यूब में 7 है, तो हम लिखेंगे लास्ट में क्या 3, और इन तीनों को काट देंगे, बचा क्या ये 389। 389 किसके करीब है दोस्त? तो आप बोलेंगे 7 का क्यूब 343 होता है, इसके करीब है, तो हम 7 बैठा देंगे, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त? उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको यही बात समझ में आया होगा कि क्यूब हमेशा 1 से 10 तक कम से कम मिनिमम आपको याद रखना है, बाकी ये सब निकल जाएगा। ठीक है, 1 से 100 तक के किसी भी संख्या को आप क्यूब निकाल सकते हैं, जब 1 से 10 तक आपको क्यूब का संख्याओं का क्यूब याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट और भी है 5 सवाल, उसको भी देख लेते हैं। 5 सवाल ये रहा, और बहुत बड़ा बड़ा डिजिट है, देख रहे हैं 6 अंक का। जब ये एग्जाम में आएगा ना तो आपको क्या कर देगा, हड़बड़ कर देगा, वहां आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है ना। चलिए, हमने क्या बताया था दोस्त, हमने क्या बताया था, पहले बेसिक को समझिए। पहला स्टेप क्या था, 3 डिजिट के अंडरलाइन करना। 3 डिजिट का हमने अंडरलाइन कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, दो जो है, अब मन में सोचिए, दो किसका यूनिट डिजिट आता था? किसका आता था जी? 8 का आता था। 8 का आता था, तो हम लास्ट में क्या लेंगे 8, और इसको काट लेंगे, क्योंकि 8 किसका होता था जी? 8 का क्यूब क्या होता था? 512। तो उसका भी यूनिट डिजिट 2 आता था, यहाँ भी 2, तो हमने क्या ले लिया 8 लिख लिया। अब देखिए, अब हम बेसिक नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग से बनाएं। 474 किसके करीब है दोस्त? तो आप बोलेंगे 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 के 343 होता है, और 8 का 512 हो जाता है। तो 8 का लेंगे नहीं, क्योंकि 512 इससे बड़ा हो जाएगा। हम 7 का लेंगे, तो यही 7 हमारा आ जाएगा, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। दोस्त जब आप इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि 100% समझ में आएगा। कोई भी हम जो भी टॉपिक लेके आते हैं, एकदम सोचते हैं कि एक वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बिना किसी देरी का हम 7वां देखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा दोस्त? हमने पहले बताया था पहला स्टेप क्या होगा, क्या होगा? 3 डिजिट को अंडरलाइन करना। ठीक, हमने कर लिया। ठीक, अब यूनिट डिजिट क्या है? इसका इकाई अंक पे 7 है, 7 है। अब 7 किस में आता है दोस्त? 3 का क्यूब 27 होता है। देखिए यहाँ देखिए, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्त? तो आप बोलेंगे 27 होता है। तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे दोस्त? 3। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर 3, और ये 3 डिजिट काट देंगे, ये तीनों का काम समाप्त। अब 571, 571 किसका आएगा दोस्त? किसके करीब आएगा? अगर मान लेते हैं हम 8 का क्यूब क्या होता है दोस्त? तो आप बोलेंगे 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729, और 10 का 1000 हो जाएगा, और 512 है, तो 500 से ये 512 से ये ऊपर हो जा रहा है, तो हमको और ऊपर जाना है। तो हम क्या 9 का क्यूब ले सकते हैं? 9 का क्यूब ले सकते हैं ना। 8 का, 8 का क्यों लेंगे? क्योंकि ये छोटा है ना, और हमें किसके जाना है? छोटा लेना है, छोटा। ये हो जाएगा 12, तो हम 512 वाला को लेंगे, क्योंकि इससे ये छोटा होना चाहिए। तो 8 ले लेंगे, तो ये 8 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने क्या स्टेप बताया? पहला स्टेप, कोई भी डिजिट को 3 डिजिट को अंडरलाइन कीजिए राइट से। हमने राइट से 3 डिजिट अंडरलाइन कर लिया। अब 4 किस में आता है? यूनिट डिजिट पे 4 है, ये पूरे संख्या में इकाई स्थान पर क्या है? 4 है। तो हम देखेंगे 4 किस बेसिक में आता है। तो 2 का स्क्वायर होता है क्या? 4, सॉरी 2 का क्यूब हमको लेना है ना। तो 2 का क्यूब किस में 4 आएगा जी? 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है दोस्त? तो आप बोलेंगे 64। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 4, यहाँ भी 4, तो हम क्या ले लेंगे? राइट में 4 ले लेंगे, तीनों को काट देंगे। ठीक है, अब आइए, अब हमसे 830, 830 किसके करीब है दोस्त? 9 का। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अगर 10 का जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, इसलिए हम 9 लेंगे, तो डायरेक्ट ये 9 ले लेंगे, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना दोस्त? हाँ ठीक है। चलिए, ये है मेरा इतना, तो हम अंडरलाइन कर दिए पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, यूनिट डिजिट देखे 6। अब देखेंगे 6 किसके मतलब बेसिक में आता है? तो 6 का तो नहीं होगा। हाँ, 6 का क्यूब कितना होता है दोस्त? आप बोलेंगे 216।
अच्छा एक बार बताइए, यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 और यहाँ भी 6, ठीक है, तो हम क्या इन तीनों को काट के नहीं लिख सकते? किसका क्यूब 216 आ रहा है? 6 का, तो 6 लिख देंगे और इसका काम समाप्त, तो इसको काम समाप्त रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये वाला बचा, यहाँ से क्या बचा? ये वाला संख्या 884। 884 किसके करीब है दोस्त? 9 का, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है दोस्त? तो आप बोलेंगे 729। अगर 10 का क्यूब लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे, तो हम 9 लिख देंगे यहाँ, यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अब आइए ये वाला लास्ट और इस सेशन का अंतिम सवाल, ठीक। फर्स्ट स्टेप 3 डिजिट को अंडरलाइन करना, राइट से हमने कर दिया। यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 किस में आता है दोस्त? 8 का क्यूब में, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो यहाँ भी 2 आ रहा है लास्ट में, यहाँ भी 2, किसके में? तो 8 में आ रहा है, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला को काट देंगे, बचा क्या? 941। तो 941 1000 से नीचे है, तो किसके क्यूब में आता है? 9 में, तो 98 हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, समझे। तो दोस्त अगर इस तरह के आपको ट्रिक्स चाहिए, अगर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।